Hey guys, welcome to Yuki Guide. I hope you all are well. Now in today's lesson, I'm taking up a song request और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्ले कर सकते हैं द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग वजह फ्रॉम पीयूष बिस्तेकर. तो गाइस रिसेंटली सम ऑफ यू हैव सजेस्टेड मी दिस सॉन्ग और इसे सुन के मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे इस सॉन्ग का लेसन तो ज़रूर करना चाहिए. बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है. अगर आपने ये नहीं सुना है तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए. तो गाइज़ अगर आप इस लेसन को लेकर एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ लाइक दिस लेसन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. नाउ वंस यू आर सेट, यू टेक आउट योर यूक, यू ट्यून इट इन स्टैंडर्ड ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कॉर्ड्स की. और इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको चाहिए 5 कॉर्ड्स और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड जी, कॉर्ड ई माइनर, कॉर्ड सी, कॉर्ड डी एंड कॉर्ड एफ. तो अगर आपको ये कॉर्ड्स ऑलरेडी प्ले करने आते हैं सो दैट्स वेल एंड गुड. आप डायरेक्टली जा सकते हैं टू द स्ट्रमिंग सेक्शन ऑफ दिस लेसन. एल्स लेट्स फर्स्ट लर्न हाउ टू प्ले दीज कॉर्ड्स. तो सबसे पहले कॉर्ड जी को प्ले करने के लिए आप जैसे कि जानते हैं दैट यू नीड योर इंडेक्स फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, your middle finger on second fret first string and your ring finger on third fret second string, and chord G should sound like this. To play chord E minor, you need your index finger on second fret first string, your middle finger on third fret second string and your ring finger on fourth fret third string, and chord E minor should sound like this. Now to play chord C, आप सभी लोग जानते हैं. To play chord C, you need your ring finger on third fret first string and chord C should sound like this. To play chord D, you need your index finger on second fret fourth string, your middle finger on second fret third string and your ring finger on second fret second string, and chord D should sound like this. To play chord F, you need your index finger on first fret second string and your middle finger on second fret fourth string, and chord F should sound like this. तो गाइज अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की. और जो स्ट्रमिंग पैटर्न हम इस सॉन्ग में यूज़ करने वाले हैं वो वैसे तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू पे स्पेशल अटेंशन हियर. तो सबसे पहले लेट मी प्ले दिस पैटर्न फॉर यू एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी बिट इन डिटेल. तो गाइज अब इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं इन डिफरेंट स्ट्रोक्स. तो इस पैटर्न में हम एक्चुअली प्ले कर रहे हैं 2 डाउन स्ट्रोक्स एंड 2 अप स्ट्रोक्स. ओके, बहुत ही सिंपल पैटर्न है. डाउन अप डाउन अप. और इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप. सो गाइज जो ट्रिक की मैं बात आपसे कर रहा था वो ट्रिक एक्चुअली आती है स्ट्रोक 1 में. तो आपने देखा होगा कि इस पैटर्न को जब आप नॉर्मल प्ले करते हैं डाउन अप, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको साउंड करेगा क्योंकि हम इसमें जो स्ट्रोक 1 है उसको थोड़े डिले के साथ हम प्ले कर रहे हैं. तो एज एन एग्जांपल लेट्स होल्ड कॉर्ड जी और इसमें हम इस पैटर्न को यूज़ करते हैं डाउन अप. ओके, थोड़ा इस तरह से प्रैक्टिस करने की आपको कोशिश करनी है. डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप. तो जो पहला स्ट्रोक है वो हम थोड़ा डिले से प्ले कर रहे हैं और बाकी की 3 स्ट्रोक्स हम बहुत ही क्विक फैशन में प्ले कर रहे हैं लाइक दिस. डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप. इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा ऑन डिफरेंट कॉर्ड्स. ओके, तो कॉर्ड जी, देन कॉर्ड ई माइनर, और इसी तरह से आप बाकी कॉर्ड्स पे इस पैटर्न को प्रैक्टिस करेंगे. तो गाइज अगर ये पैटर्न आपके लिए मुश्किल होता है, अगर आप इसे प्ले नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, देन आप चाहें तो डिफरेंट कॉर्ड्स पे यू कैन सिंपली प्ले डाउन स्ट्रोक्स एज वेल लाइक दिस. एंड दिस सॉन्ग इज़ very beautiful. Even down strokes would look really nice on this song.
तो गाइज अब बात करेंगे डिफरेंट सेक्शंस की, और इस सॉन्ग के 2 मेजर पार्ट्स हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्स पार्ट। ना वर्स पार्ट के लिए जो कॉर्ड्स हमारे रहेंगे वो रहेंगे कॉर्ड जी, कॉर्ड ई माइनर, कॉर्ड सी, कॉर्ड डी। आपको इसी ऑर्डर में ये कॉर्ड्स प्ले करने हैं, और आपको इसे कैसे प्ले करना है मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो हर कॉर्ड पे हम हमारा जो पैटर्न है वो हम एग्जैक्टली 2 बार प्ले कर रहे हैं। तो अगेन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ई माइनर, डाउन अप, सी, डी, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। मैं हर पल यही ये सोचा करूं कि तेरी हंसी का इरादा है क्या। नाउ कॉर्ड डी पे आप चाहें तो एक डाउन स्ट्रोक के साथ भी आप इसको एंड कर सकते हैं, और यू कैन कीप ऑन प्लेइंग योर पैटर्न 2 टाइम्स, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो गाइज आपको बस यही रिपीट करते जाना है। यू कीप ऑन सिंगिंग डिफरेंट पार्ट्स, वर्स के बाद प्री कोरस, और जब तक आप कोरस पर ना पहुंच जाएं आपको यही बस प्ले करते रहना है। और कोरस पार्ट के लिए हमारे जो कॉर्ड्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो अब जल्दी से समझते हैं कि आप कोरस कैसे प्ले कर सकते हैं। तो गाइस कोरस को प्ले करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लाइन्स हैं कोरस की। तो जो सबसे पहली हमारी लाइन है उसको प्ले करने के लिए जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो हैं कॉर्ड जी, कॉर्ड ई माइनर, देन कॉर्ड एफ एंड कॉर्ड सी। और हम इसको प्ले कैसे करेंगे? तेरा आंखों से कहना तू मेरी मैं तेरा, इसकी वजह तो बता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉर्ड जी पे जो हमारा पैटर्न है हमने इसको 2 बार प्ले किया, कॉर्ड ई माइनर पे हमने अपने पैटर्न को अगेन 2 बार प्ले किया, बट कॉर्ड एफ और सी पे जो हमारा पैटर्न है हम उसको 1 बार प्ले कर रहे हैं, एंड देन वी अगेन मूव बैक टू कॉर्ड जी। ऑलराइट गाइस, तो इसको आपको लाइन 2 में भी सिमिलर वे में प्ले करना है। ओके और जो लाइन 3 जब हम इसको प्ले करेंगे तो उसमें हमारे कॉर्ड्स थोड़े बदल जाएंगे, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉर्ड जी, ई माइनर, कॉर्ड सी, कॉर्ड डी, और उसके बाद कॉर्ड एफ एंड कॉर्ड डी। ओके तो हम इसको कैसे प्ले करेंगे? खुद गर्ज बहाने बनने लगे, अब मुलाकात यूं ही होने लगी, अब इसकी वजह तो बता। तो गाइस बस आपको इतना समझना है। कोरस पार्ट में आई थिंक आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि हम वहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वर्स और प्री कोरस में अब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा पैटर्न है, तो आई एम श्योर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई विश यू गुड लक। आई होप आप ये सॉन्ग जल्दी प्ले कर पाएँ, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो विद दिस लेट्स क्विकली जंप इन टू द सॉन्ग प्ले पार्ट एंड सी एवरीथिंग इन रियल एक्शन। मैं हर पल यही ये सोचा करूं, तेरी हंसी का इरादा है क्या, तेरी अनकही कहानी को मैं जाने बिना कैसे जिया, तेरी बातों का असर मेरी आंखों में तू देख ले, बातों बातों में तू भी मेरे दिल का हाल जान ले। हाँ हाँ तेरा आँखों से कहना मैं तेरी तू मेरा,
इसकी वजह तो बता। मेरा कुछ ना समझना, तेरा रूठ जाना, इसकी वजह तो बता। खुद गर्ज बहाने बनने लगे, अब मुलाकात यूं ही होने लगी अब, इसकी वजह तो बता। वजह कोई भी हो तेरी कसम पूछूंगा ना मैं एक दफा, तेरी अनकही कहानी को मैं जाने बिना कैसे जिया। तेरी बातों का असर मेरी बातों में तू देख ले, बातों बातों में भी तू मेरे दिल का हाल जान ले। हाँ हाँ